हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दो तरीके से। पहला, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कौन कौन से चित्र है जिनकी हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है सर, तो ज्यादातर जो चित्र यानी डायग्राम होते हैं वो किस में आते हैं सर बनाने के लिए? सबको पता है वो लॉन्ग में ही आएंगे सर। ठीक, मान लिया डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आ गया, शुक्राणु की संरचना आ गई, इस तरीके की चीजें आ गई, या बीजांड की संरचना आ गई, तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। मोस्टली लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हमने लगभग 20 लॉन्ग छांट के लिखे हुए हैं। ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स की हमने खुद वीडियोस देखी, बैठ के रिसर्च की, फिर हमारे पास यूपीएमएसपी का पेपर है और भी कई सारे मॉडल पेपर को देखने के बाद ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो लोग पहले प्रॉपर डेली वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मालूम है, पूरी प्लेलिस्ट में देख रखी है। जो लोग नए हैं वो यहां से जा पूरी वीडियोस देखने के बाद फिर प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला एक क्वेश्चन है बीजांड की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लगभग 20 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन लगभग अपनी प्लेलिस्ट में होंगे। अगर कोई नहीं है तो सर आप मॉडल से पढ़ लीजिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट कर दीजिए, सर हमें इस पे एक वीडियो चाहिए, वो हम आपको आज रात में 12 बजे तक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तब, बाद में देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में कमेंट करिए, तब तक वीडियो आ गई होगी। ठीक है, तो बीजांड की संरचना आप हमें यह भी बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और कितने आपको आते हैं। ठीक है, फिलहाल टोटल 20 हैं, 20 में 15, 16 जितने हो वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर परजीवी जंतु, ठीक है, इसमें तो कोई चित्र नहीं बनेगा परजीवी जंतु में, यानी एक हो गया बीजांड की संरचना, दूसरा हो गया पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन, इसमें भी सर डायग्राम बनेगा। और ये वाला क्वेश्चन तो यूपीएमएसपी के पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है सर, उसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनी इंजीनियरिंग क्या होता है, या इसी से रिलेटेड पुनर्योगा डीएनए तकनीक क्या होता है, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, या जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। सब आपस में कनेक्टेड क्वेश्चन ही है। उसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दो, जीनी इंजीनियरिंग कह दो, पुनर्योगा डीएनए तकनीक कह दो, सब आपस में कनेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है सर, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और डिटेलिंग करें तो मेंडल के नियम, आनुवांशिकता या आनुवांशिकी किसी भी तरीके से ये पूरा अगर एक गोला बना है मतलब वो एक क्वेश्चन है। तो देखिए, एक बीजांड की संरचना हो गया, ठीक है सर, जीनी इंजीनियरिंग वाला दूसरा हो गया, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन हो गया, ये मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख रखे हैं। उसके बाद रोग में एड्स है, मलेरिया है, सारा चीज हमने प्लेलिस्ट में करा रखा है। अगर चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, सब कुछ डिटेलिंग करी हुई है। ठीक है, डीएनए का द्विगुणन काफी इंपॉर्टेंट है सर, डीएनए द्विगुणन, लिंग सहलग्न लक्षण और लिंग सहलग्न रोग, इसमें हीमोफीलिया वगैरह ये सारी चीजें कराई हुई है, ज्यादातर चीजें। ठीक है, जैव विविधता, इनमें कोई डायग्राम नहीं सर, अभी हम बता भी दे देंगे किसमें किसमें डायग्राम है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद आ गया निषेचन, निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है निषेचन। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन भी कराया हुआ है, ये यूपीएमएसपी के पेपर में भी दे रखा। आनुवांशिक कूट, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन, तीनों में से एक पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एक ही चीज है, युग्मक जनन में ही दोनों चीजें आ जाती हैं, तो अलग से भी पूछा जा सकता है, और केवल युग्मक जनन भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है सर। जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, इसकी विधियां, स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, सब कुछ कराया हुआ है सर। ठीक है, परागकण की सूक्ष्मदर्शीय संरचना, इसमें परागकण का अंकुरण या नर युग्मकोद्भिद, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है सर। और डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आ जाए, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल कहते हैं, द्विरजुकी मॉडल कहते हैं, सब में वही लिखना होता है सर। ठीक है, लिंग निर्धारण काफी इंपॉर्टेंट है, और नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, ये भी पूरा हमने कराया हुआ है, आराम से आप चित्र वगैरह बना सकते हैं। इनमें चित्र कौन कौन से है सुनिए। बीजांड की संरचना हम यहाँ पे स्टार बनाएंगे, एक बीजांड की संरचना, एक पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन, 2। उसके बाद मेंडल के नियम में तो चित्र क्या हो तो बनाना ही पड़ेगा सर आपको। यहां पर अगर आ जाए डीएनए फिंगर, निषेचन में आ गए 3, बीजाणु या शुक्राणु जनन में 4, परागकण की संरचना 5, वाटसन क्रिक मॉडल 6, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहां पे लिखा हुआ है, नर मादा जनन तंत्र 7, ये भी चित्र में। लिंग निर्धारण में छोटा सा चित्र है, उसे तो हम चित्र मानते नहीं होता, आप लिख ही देंगे, इधर महिला है उधर पुरुष है, मेल फीमेल है, मिल के पुत्री पुत्र जो भी बने। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन है टोटल, गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20। हम साइड में जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन यहां पे हमने लिखे हैं, और 20 के 20 मोस्ट वांटेड है, इनसे रिलेटेड चित्र भी आते हैं। एक पुष्प वाला चित्र आता है सर, ठीक है, वो आप अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगर चित्र की बात करें केवल, वरना लॉन्ग के मामले में ये सारे के सारे
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात, आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो 2-3 अगर आपको ना मिले हो तो आप मॉडल से पढ़े, नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे और हम कोशिश करेंगे आज दोपहर, आज शाम तक नहीं तो आज कल तक तो हर हालत में वीडियो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आराम से इसे पढ़ने की कोशिश करें। आज तारीख सिर्फ अभी 1 ही हुई है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख को आपका एग्जाम है, यानी आप बहुत आसानी से पढ़ के अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इनमें से कौन सी चीजें आपको नहीं आती हैं उन पर आप रिसर्च कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। और बाकी ये जो चैनल आप देखते हैं बी डिकेडियन, ये एक सोसाइटी है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, तो आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, आपको 1 to 1 हमसे बात करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग की ये ब्रांडिंग है, बी डिकेडियन की टी शर्ट है, गरीब बच्चों की शिक्षा, हम बहुत कम पहनते हैं लेकिन ये सारी टी शर्ट बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में, हमारा प्रॉपर एक स्टोर है, उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, वो सब भी जाएगा गरीबों की शिक्षा के लिए। बस दोस्तों इतना ही, जरूर तैयार कर लीजिए ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। अगर इनके सोल्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।